कि दोबारा इकट्ठा ना होना, आखिर कर क्या रहे थे ये लोग? देखिए, मुख्य बात यही है कि बैठक में बुराई नहीं है, लेकिन बैठक के पीछे भावना क्या थी वो खिलाफ चली गई। ऐसी चर्चा आई कि ये विधायक सरकार से नाराज थे, अफसरों के खिलाफ वहां पर बयानबाजी की गई और एक तरह से सरकार के कामकाज पर नाराजगी प्रकट की गई और यहीं से मामला खिलाफ चला गया। वैसे तो इस देश में जब जातिगत जनगणना हो सकती है तो जातिगत बैठक भी हो सकती है, कोई रोक नहीं है, लेकिन बैठक के पीछे मंशा क्या है या मंशा किस तरह के प्रचारित की गई, तो इसमें विधायक जी लोग तो देखिए फंस गए हैं। करीब 35-40 के बीच में ये लोग थे, उसमें एमएलसी भी थे एक दो। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन समाजवादी पार्टी से भाजपा में गए डॉक्टर मनोज पांडे हैं कि उनको इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया, उनको भी बुला लेते। और जहां तक बात है विधायकों के ऊपर ये बात वो जान गए कि मामला गड़बड़ हो गया, तो कुछ तो बिना खाए भागे और कुछ अगले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए। इधर उधर से वो सिफारिश लगा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई कार्यक्रम लगाए हमारे इलाके में तो हम जाकर पैर वैर छू लें। विवेकानंद पांडे उस इतना डर गए हैं ये लोग, वो मुख्यमंत्री से मिल भी आए हैं। इतना डर गए हैं वीरेंद्र जी ये लोग डर गए और इनके जिले में डीएम एसपी भी इनसे अब आजकल बात नहीं कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या हो गई। देखो दुबे जी, देख लिया, वीरेंद्र जी के पास सही जानकारी होती है। तो ये उनके सामने संकट ये आ गया कि आने वाला वक्त अभी ये काटना है और राजनीतिक रूप से अगर वो किनारे कर दिए जाएंगे, हाशिए पे चले जाएंगे तो क्या करें। भाई पंकज चौधरी कोई ऐसे उन्होंने नहीं जारी कर दिया आदेश, हाँ। वो मंशा को बताया गया कि भाई इस तरह की मंशा वहां पर व्यक्त की गई, सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये बैठकें इस तरह की ठीक नहीं है। अब वो कह रहे हैं लिट्टी चोखा की दावत थी, कोई कह रहा है उनके घर में बर्थडे था, कोई कह रहा है कि नहीं सत्र था, सब लोग मिलते हैं। अच्छा, जब ठाकुर कुटुंब की बैठक हुई उस बैठक से इसको आप थोड़ा भिन्न देखिए। वो जो कुटुंब की बैठक थी ठाकुरों की, उसमें कई दलों के विधायक थे, उसमें राजा भैया भी गए थे, समाजवादी पार्टी से जो बागी विधायक थे वो भी गए थे, बसपा वाले भी गए थे। ये इसमें खाली प्योर भाजपा के पंडित विधायक थे, ब्राह्मण विधायक थे। तो पार्टी ने इसीलिए इसको अपने संविधान और अपने कैरेक्टर के खिलाफ पाया। बिल्कुल भाई, ये देखिए इस बैठक में कोई समस्या नहीं थी, बैठक में जो बातें आई उससे समस्या पैदा हो गई। अब भले कई बोले ना, देखिए इनका विरोध तो बीजेपी के भीतर है, कुछ नेता कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि आग लगी रहे, कई विधायक निपट जाए, इसलिए भी। अच्छा ये बताओ वीरेंद्र जी की ये जो विधायक इकट्ठा हुए थे पंकज चौधरी की डांट पड़ने के बाद, क्या अब इनमें क्या माहौल है इन विधायकों में? क्या ये डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं ये लोग। सुनो भाई संतोष सोशल मीडिया पे अपना काम डाल रहे हैं विधायक कि हम आज ये किए, आज ये किए, ये जनता की सेवा किए, बहुत सक्रिय हो गए और जुआर लगा रहे हैं। आप बताया वहां बैठक में कुछ विधायक ऐसे थे जिनसे मैंने सुना कि कह रहे थे कहीं बुलडोजर इधर घूम ना जाए, क्योंकि बहुत आसान टास्क है ब्राह्मण। एक संतोष जी थोड़ा वेट कर लीजिए, वीरेंद्र जी अपनी बात खत्म कर ले। वीरेंद्र जी बोलिए। ब्रजेश जी गए तो थे लिट्टी चोखा खाने, लेकिन कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। अब वो विधायक जुगाड़ लगा रहे हैं कि किसी तरह से मामला बराबर हो जाए, पता नहीं टिकट को लेकर आगे चल के संकट ना पैदा हो जाए। दूसरी ओर अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ये जितना गए थे उसमें से पता नहीं कोई बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ऐसे तो संभावना थी बनने की, और अधिकतर विधायक इसमें पूर्वांचल के हैं, जो मुख्यमंत्री के आसपास के जिलों के हैं। कई लोग तो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी बनने की बात करते हैं। तो ये बताइए सरकार के पास या संगठन के पास ये जो विधायक इकट्ठा हुए थे इनकी लिस्ट है या नहीं है? अरे पूरी लिस्ट है, कोई लिस्ट की कमी नहीं है। और डराओ मत यार, आप तो पंकज चौधरी से ज्यादा डरवा। देखिए बीजेपी को ये बात पता है
कि ठाकुर ब्राह्मण सवर्ण जातियां हमें अधिकतर वोट कर रही हैं, लेकिन उसमें यह भी पता है कि इस बैठक में विधायकों ने नाराजगी जताई है। अब उनके सामने खतरा ये कि उनका टिकट बचेगा कि जाएगा, ये उनके सामने संकट है जी। और ये तो देखिए समाजवादी पार्टी ने जो ऑफर दिया है ये तो ऑफर झूठा है, खाली मजा लेने वाला ऑफर है। अगर वो आ भी जाएंगे तो ये उनको टिकट ना देंगे, ये तो खाली इन्होंने मौके पे चौका लगा दिया है। और जी कंक्लूड करिए फिर। देखिए ब्रजेश जी, ब्राह्मण विधायकों ने गलती तो कर दी और ब्राह्मण को बुद्धिजीवी कौन माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये एकजुट होकर नहीं रहते हैं, ये एक तराजू में नहीं तौले जा सकते। बहुत सही बात कही आपने। इसमें सबसे बड़ा होने वाली जो बात है ना, इस वजह से इनके यहाँ ये समस्या है। फिर भी एक चीज तो ना ये राजभर से सीखने को तैयार है, ना निषाद कम्युनिटी से सीखने को तैयार है, न ये कुर्मियों से सीखने को तैयार है। देखिए मायावती ने ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया था और तब नारा भी दे दिया कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। उसके बाद से इतना बड़ा नारा किसी ने इनको दिया नहीं। अब तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए में ही अपना लगी हुई है कि कैसे इससे निपटा जाए। फिलहाल आपको 4 लाइन सुनाता हूं जी कि त्याग तपस्या तो के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़े बड़े जो लोग दावे करते हैं उनको कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय, और ऐसे घटखट राम है दुनिया देखत नाय, और माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर, और त्याग दी सारी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, और राम ने बहुत खोया श्री राम बनने के लिए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन